सिस्टर लिंटा जोसेफ है। मैं इस प्रभु के दासी को वेलकम कहता हूं और आराधना करने के लिए इस समय उनके हाथ में सौंप देता हूं। वेलकम सिस्टर जी। आमीन, प्रेज गॉड। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया, नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया, मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया, नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ, आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ, हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आमीन, प्रेज़ गॉड। आपने सुंदर गीत से सुंदर आवाज में प्रभु की महिमा की है। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। और आइए, इस समय है वचन सुनने का और हम वचन की ओर जाएंगे। और वचन की ओर के जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे प्रभु के दास के लिए, ताकि आने वाला वचन हमारे लिए आशीषित हो और प्रभु उसके दास को सहायता करे और उस दास के द्वारा हमसे बात करें। कोई एक जन इसके लिए प्रार्थना करें।
हालेलुया. धन्यवाद प्रभू येशू. आम्ही तुला धन्यवाद देतो, तुझी स्तुती करतो प्रभू येशू. या ठिकाणी होणारा संदेश तो आशीर्वादित कर. पास्टर साहेबांना आशीर्वादित कर. वचनामधून बोलत असताना त्यांना तू मदत कर. तुझ्या अभिषेकाने सामर्थ्याने त्यांना तू भर. प्रभू येशू तू चांगला आहेस म्हणून धन्यवाद. ही प्रार्थना स्तुती आराधना येशूच्या नावात सादर करतो म्हणून तो ऐक. आमीन. वेलकम पास्टर जी. आज हमारे बीच में पास्टर जैन जोसेफ है और मैं उन्हें विनती करता हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनका स्वागत करता हूं आज इस ऑल कॉन्फ्रेंस में। जो आप आज प्रभु का वचन लेके आए हैं, उस प्रभु का वचन बोलने के लिए प्रभु आपको सहायता करे और वचन आज हमारे लिए एक आशीष का कारण बने। वेलकम पास्टर जी, आपका स्वागत। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। जय मसीह की। प्रभु की सानिध्य की भरपूरी के लिए मैं धन्यवाद बोलता है। हाथ उठाकर प्रभु के नाम की महिमा करने के लिए हम सबों को प्रभु अवसर दिया है। जैसा प्रलयन के आरंभ में हमने सुना कि वहाँ बारिश कुछ भी सुनाई अभी बराबर है। थोड़ा सा रास्ते में बैठ कर थोड़ा जोर से बोलना। सॉरी, एक्सक्यूज मी। ठीक है, जोर से बोलूंगा। चलेगा। प्रभु की सानिध्य की भरपूरी के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता है। वहाँ पे बारिश बाढ़ वगैरह है, तब भी प्रभु जन एक साथ मिलकर प्रभु की महिमा के लिए इकट्ठा हुआ है। ये जरूर प्रभु में हम आशीष पाएंगे। लाइन पे थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, अगर आप लोग कोई लाइन म्यूट नहीं किया है तो म्यूट कर लीजिएगा। लास्ट वीक मेरे भाई के लिए, जेसन उसका नाम है, आप लोग ने सब प्रेयर किया। वो एक मेजर एक्सीडेंट उनकी जिंदगी में हुआ। प्रभु ने अद्भुत रूप से उन्हें जीवित बचाया। उनके रिब्स, स्पाइन के 3 स्टम्प्स फ्रैक्चर हुआ है। लिवर में थोड़ा बहुत ब्लीडिंग था, लेकिन प्रभु ने उन्हें छुटकारा दिया। घर पर है, रेस्ट ले रहा है। फुल रिकवरी के लिए आप लोग की प्रार्थना में पूछ रहा है। भाई के उस दौरे से जाते वक्त एक कलाम जो मेरे हृदय में प्रभु ने बार बार याद दिलाया। भजन संगीता 106:4 में ऐसा लिखता है, यहोवा जब तू नीच भक्तों पर कृपा करेगा, मुझको याद करे, मुझको भी उद्धार करने को याद करे। बहुत खूबसूरत लफ्ज है। यहोवा जब तू नीच भक्तों पर कृपा करे, तो प्रभु अपने भक्तों पर कृपा करता है। भजन संगीता वाला बोलता है, जब प्रभु अपने भक्तों पर कृपा करेगा, मुझको याद कर, मुझको भी उद्धार करने को याद कर। प्रभु जब याद करता है तो हमारा उद्धार होता है। गॉड रिमेंबर्स अस, प्रभु हमें याद करता है। कितना खुशी का बात है। हम और आपको चाहे कोई भी याद ना करे, लेकिन प्रभु हमें याद करता है, याद करता है। ये प्रार्थना हम कालवरी पर भी सुन सकता है। कालवरी पर जो चोर यीशु मसीह से ऐसा प्रार्थना करता है कि प्रभु जी आप मुझे याद करें। इस प्रार्थना की जवाब उसी वक्त मिल जाता है। तुम आज मेरे साथ परदीसा में होगा। गॉड रिमेंबर्स मी, गॉड प्रभु मुझे याद करे। इस प्रार्थना की जवाब बहुत जल्दी मिल जाता है। इन दिनों में हमारी जिंदगी के हर हालात के बीच में प्रभु से प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु मुझे याद करे, मेरे बच्चों को याद करे, मेरे बुजुर्ग को याद करे, हमारे मिनिस्ट्री को याद करे। हम प्रभु में जिन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, जिस गांव के लिए प्रार्थना कर रहा है, जिस सिटी के लिए प्रार्थना कर रहा है,
वहां के लोगों को याद करें। भजन संगीता वाला यहाँ पर प्रभु से यही प्रार्थना करता है, मुझको याद कर। हम देख सकते हैं 136 वर्स 23, भजन संगीता 136 वर्स 23, वहां पे ऐसा लिखता है, He remembered us in our low state। परमेश्वर ने हमको याद रखा जब हम पराजित थे। उसका सच्चा प्रेम सदा ही बना रहता है। जब हम पराजित थे, हम लो स्टेट में थे, हम दुखित थे, हम टूटा हुआ था, उस वक्त परमेश्वर का प्रेम हमें ढूंढ कर आया, हमें याद किया। हमारे पराजय को परमेश्वर अपने जय में बदल दिया। आज रात आप मुझे सुन रहा है, आप सोच रहा है कि आपकी जिंदगी एक पराजय है, आपकी मिनिस्ट्री में आप आगे नहीं बढ़ रहा, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, आप अच्छी तरह रिजल्ट नहीं देख पा रहा है। लेकिन याद रखिएगा कि आपके लो स्टेट में, आपके पराजय में, आपके टूटापन में प्रभु आपको याद करता है। अक्सर जब हम पराजित होता है, जब हम रिजल्ट नहीं ला पाता, जब हम टूट कर बिखर जाता है, तो लोग हमसे अलग हो जाता है, हमें अकेला छोड़ देता है। लेकिन जिस परमेश्वर की हम सेवा करता है, जिस परमेश्वर की हम आराधना करता है, जिस परमेश्वर की महिमा में हम हाथ उठाता है, वो हमें कभी भी भूलता नहीं है। उसका सच्चा प्रेम सदा ही हमें याद करता है, हमारी सुधि लेता है। वो प्यार हमें कभी भूल नहीं सकता है, कभी नहीं भूल सकता है। मेरे भाई, मृत्यु के अंधकार की उस गहराई से होकर गया, वहां तक हम कोई भी पहुंच नहीं सकता था। हमें खबर नहीं था कि उसका क्या हुआ। उसके फोन बज रहा था, लेकिन फोन उठा नहीं रहा था। जहां हम या आप नहीं पहुंच सकता, वहां पर उसे प्यार करने वाला, सच्चा प्रेम रखने वाला परमेश्वर उसे याद किया। हमारे मम्मी को याद किया, हम सबों को याद किया। प्रभु ने उन्हें उस मृत्यु की घोर अंधकार से उभारा। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहन, प्रभु याद इसीलिए करता है कि वो हमें उद्धार कर सके, हमें रक्षा कर सके, हमें डिलीवरेंस दे सके, हमारे पराजय को जय में बदलने। प्रभु हमें याद करता है हमारे लो स्टेट में, हमारे पराजय में, वो हमें याद करता है। यशायाह की किताब 49 वर्स 14 और 15 में ऐसा लिखता है। वर्स 14 में ऐसा लिखा गया, किंतु जब सियोन ने कहा, यहोवा ने मुझको त्याग दिया है, मेरे स्वामी मुझको भूल गया है। कभी कभी हम लोग ऐसा बोला करता है, प्रभु मुझे भूल गया है, मुझे याद नहीं करता है। 15वां वाक्य में पवित्र आत्मा ऐसा अंकित करता है, किंतु यहोवा कहता है, क्या कोई स्त्री अपना ही बच्चे को भूल सकती है? नहीं। क्या कोई स्त्री उस बच्चे को जो उसकी ही कोख से जन्मा है भूल सकती है? नहीं। संभव है कोई स्त्री अपने संतान को भूल जाए, परंतु मैं यहोवा तुझको नहीं भूल सकता है। एक माँ अपना बच्चा को भूल सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन कलाम बोलता है, परंतु मैं यहोवा तुझको नहीं भूल सकता है। आपको कभी भी, आपको अपना रक्त देकर खरीदा वाला यहोवा
यीशु मसीह नहीं भूलेगा, नहीं भूलेगा। आप पराजित हो जाने पर भी, आप जिंदगी में टूटापन के हालात में होने पर भी, आप चाहे यीशु मसीह से दूर चला जाए तो भी यीशु मसीह का सच्चा प्यार आपको ढूंढ कर आएगा। वो आपको कभी भी नहीं भूल पाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स में कलाम से बताऊंगा। कुछ लोगों को परमेश्वर ने याद किया वाला कुछ इंसिडेंट में आपको बताऊंगा। उत्पत्ति आदि के 1 में आप देख सकता है, परमेश्वर नूह को नहीं भूला। कलाम लिखता है, लेकिन परमेश्वर नूह को नहीं भूला। परमेश्वर ने नूह और जहाज में उसके साथ रहने वाले सभी पशुओं और जानवरों को याद रखा। परमेश्वर ने पृथ्वी पर आंधी चलाई और सारा जल गायब होने लगा। मुझे सुनने वाले भाई बहन, आज हम और आप इस दुनिया में श्वास ले रहा है, हम और आपकी अस्तित्व इस दुनिया में है। इसका वजह यह है कि परमेश्वर ने नूह को याद किया। अगर परमेश्वर ने नूह और उसके साथ जहाज में जो कोई था उसे याद नहीं किया होता तो इस दुनिया में एक और जनरेशन कभी भी एस्टैब्लिश नहीं हुआ होता। हम और आपकी अस्तित्व इस दुनिया में नहीं हुआ होता। परमेश्वर जब जब अपने प्रियजनों को याद करता है, हमारे मिनिस्ट्री को याद करता है, तो उसके द्वारा एक अगला जनरेशन पैदा होता है, एक अगला प्रभु की फैमिली एस्टैब्लिश होता है। मत भूलिएगा, परमेश्वर ने नूह को याद किया, उसके जहाज में जो कोई था उन्हें याद किया। वहां लिखता है, परमेश्वर ने पृथ्वी पर आंधी चलाई और सारा जल गायब होने लगा। वो नाव किनारे की ओर बढ़ने लगा, सूखी भूमि की तरफ बढ़ने लगा। आंधी तूफान तोड़ फोड़ करने के लिए, डिसास्टर के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन कभी कभी परमेश्वर की भेजा हुआ आंधी, परमेश्वर की भेजा हुआ तूफान डिस्ट्रैक्शन के लिए नहीं, डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं, बल्कि आपकी जहाज को किनारे में लाने के लिए है, आपकी जहाज को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए है। मत डरिएगा, ये तूफान जो आप देख रहा है, ये आंधी जो आप देख रहा है, ये आपको बर्बाद करने के लिए नहीं, आपकी जहाज को किनारे बिठाने के लिए है, आपकी जहाज को लक्ष्य स्थान पर पहुंचाने के लिए है। क्योंकि परमेश्वर ने आपको याद किया है, परमेश्वर ने आपके परिवार को याद किया है, परमेश्वर ने आपकी मिनिस्ट्री को याद किया है। जो आदि परमेश्वर भेज रहा है वो आपकी जहाज को किनारे लगाने के लिए है। कलाम बोलती है, लेकिन परमेश्वर ने नूह को नहीं भूला। मुझे सुनने वाले भाई, मुझे सुनने वाले बहन, मुझे सुनने वाले माता पिता बच्चे, आपको परमेश्वर नहीं भूला है। परमेश्वर आपको नहीं भुला सकता है। परमेश्वर आपको याद करने वाला दिन है। इन दिनों में परमेश्वर आपको, आपसे जो वायदा परमेश्वर किया उस लक्ष्य की तरफ आपकी जहाज को आगे बढ़ाएगा। ये परमेश्वर की कलाम की वायदा है। एक और इंसिडेंट में आपको याद दिलाऊंगा। उत्पत्ति चैप्टर 19 वर्स 29, वहां पे लिखता है, गाटी के नगरों को परमेश्वर ने नष्ट कर दिया। जब परमेश्वर ने ये किया तब इब्राहिम ने जो कुछ मांगा था उसे उसने याद किया। परमेश्वर ने लोत को जीवन बचाया, लेकिन परमेश्वर ने उस नगर को नष्ट कर दिया जिसे लोत रहता था। अब्राहम को याद कर कर उस डिसास्टर के बीच में से भी लोत को परमेश्वर ने बचाया। मुझे सुनने वाले भाई बहन,
आपको याद कर कर, आपकी मिनिस्ट्री को याद कर कर, प्रभु के साथ आपने जो वायदा निभाया, जो समर्पण आपने प्रभु में पाया, जिसके लिए आप कष्ट और नष्ट सहा, इसे परमेश्वर नहीं भूलेगा। आपको याद कर कर, आपके आंसुओं को पार ना कर कर, आपकी प्रार्थनाओं के जवाब के रूप में प्रभु इन दिनों में अपना हाथ बढ़ाएगा, अपना हाथ बढ़ाएगा। ये दुनिया टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, कहीं पर शांति नहीं है, हर जगह कष्ट और दुख और निराश है, शून्य है। लेकिन इस शून्यता के बीच में भी प्रभु आपको याद कर कर परिवारों को, देशों को, सिटियों को परमेश्वर के नाम के लिए बचाएगा। किसके ऊपर किसे परमेश्वर याद करता है? किसे परमेश्वर याद करता है? कलाम ऐसा बोलती है, भजन संगीता 115:12 में ऐसा लिखता है, भजन संगीता 115 वर्स 12, यहोवा हमें याद रखता है, यहोवा हमें वरदान देगा, यहोवा इस्राएल को धन्य करेगा, यहोवा अहरोन की घराने को धन्य करेगा। यहोवा इस्राएल को याद रखकर धन्य करेगा, वरदान देगा। यहोवा अहरोन की घराने को याद करेगा, उसे वरदान देकर धन्य बनाएगा। इस्राएल का मतलब यह है, आपको पता होगा, पूरा रात आशीष पाने के लिए प्रार्थना किया वाला जेकब को आपको याद होगा, उसका नाम बदलकर इस्राएल डाला गया। इस्राएल का मतलब ये होता है प्रार्थना करने वाला। मुझे सुनने वाले भाई बहन, प्रार्थना करने वालों को यहोवा याद करेगा, प्रार्थना करने वालों को यहोवा वरदान देगा, प्रार्थना करने वालों को यहोवा धन्य ठहराएगा। आजकल प्रार्थना कम हो चुका है, प्रार्थना पसंद नहीं है लोगों को, लेकिन कलाम बोलता है यहोवा जो जीवित परमेश्वर है, वो प्रार्थना करने वालों को याद रखता है, उसे वरदान देता है, उसे धन्य बनाता है। अहरोन की घराना, अहरोन रिप्रेजेंट करता है आराधना को, वर्शिप को। आराधना करने वाले लोगों को यहोवा याद करता है, उसे वरदान देता है, उसे धन्य बनाता है। प्रार्थना मत कम कीजिएगा, आराधना मत कम कीजिएगा। दुनिया चाहे उसे रिजेक्ट करे, दुनिया चाहे मजाक उड़ाए, लेकिन याद रखिएगा, ये जो पेंटिकोस्टल मूवमेंट था, ये लोग कोई बड़े पढ़े लिखे वाले लोग नहीं थे, बड़े स्मार्ट लोग नहीं थे, सबसे छोटे लोग थे, लेकिन उनके अंदर एक क्वालिटी था, बड़े बड़े प्रीचिंग का नहीं, घुटने में बैठना, प्रार्थना करना, 21-40 डेज फास्टिंग करना। आज की मॉडर्न फास्टिंग में एक टाइम खाकर, नहीं तो एक टाइम नहीं खाकर, बड़ा बड़ा पोस्टर लगाकर, बैनर लगाकर, वो वाला फास्टिंग नहीं। कोई जानता भी नहीं था, 21 दिन 40 दिन पानी केवल पीकर, लेकिन प्रभु ने याद किया, उनके जनरेशन को ब्लेस किया, उन्हें धन्य बनाया। यहोवा याद रखता है जो उन लोगों को जो प्रार्थना में बना रहता है, उन लोगों को जो आराधना में आगे बढ़ता है। यहोवा याद करता है। यशायाह चैप्टर 66 वर्स 2 में ऐसा लिखता है, मैंने स्वयं ही ये सारी वस्तुएं रची है, ये सारी वस्तुएं यहाँ टिकी है
क्योंकि उन्होंने मैंने बनाया है। हम सोचते हैं कि हम चीजों को टिकाया हुआ नहीं, हम सोचता है कि हम चीजों को बनाता है नहीं। परमेश्वर बोलता मैं सो ही चीजों को बनाता है। ये सारी वस्तु यहाँ टिकी है क्योंकि मैंने बनाया है। यहोवा ने ये बातें कही थी, मुझे बता कि मैं कैसे लोगों की चिंता क्या करता हूं। मुझको दीनहीन लोगों की चिंता है। परमेश्वर बोलता है कि मैं कैसे लोगों की चिंता करता हूं। आगे लिखता है मुझे दीनहीन लोगों की चिंता है। वे लोग जो बहुत दुख रखते हैं, ऐसी लोगों की मैं चिंता क्या करता हूं, जो मेरे वचनों को पालन किया करता है। जो यहोवा इन सारी चीजों की सृष्टि की, जिनकी जुबान से सारे चीजें टिका हुआ है, वो यहोवा बोलता है कि मैं दीन दुखियों की चिंता करता हूं। जो लोग बहुत दुख में, उसकी मैं चिंता करता हूं। और वो लोग जो मेरे वचनों की पालन करते हैं। आप प्रभु के सामने हम्बल हैं, दिखावे का हम्बल नहीं, आप दिल से प्रभु के सामने हम्बल है, आप प्रभु की वचन की पालन करता है, तो प्रभु आपको याद करता है, आपके लिए नए नए रास्ते तैयार करता है। आपके सिर में प्रभु खुद अपने हाथों से मुकुट पहनाएगा। एक और कैटेगरी जिसे प्रभु याद करता बोलकर मैं कंक्लूड करूंगा। भजन संगीता 51:17 ऐसा लिखता है, हे परमेश्वर, मेरी टूटी आत्मा ही तेरे लिए मेरी बलि है। हे परमेश्वर, तू एक कुचले और टूटे हृदय से कभी मुख नहीं मोड़ेगा। आज टूटा हुआ हृदय से, टूटा हुआ मन से प्रभु के सन्निधान में आए वाला प्रिय सिस्टर, प्रिय ब्रदर, आपसे परमेश्वर मुख नहीं मोड़ेगा। आपकी विषय, आपकी हालात प्रभु के दृष्टि में है, वो आपको याद करेगा। आंखें बंद कीजिएगा। प्रार्थना करने वालों को, आराधना करने वालों को, समर्पण हृदय के साथ प्रभु के सन्निधान में आने वालों को, प्रभु के वचन की पालन करने वालों को, प्रभु के सन्निधान में टूटे हृदय से आने वाले प्रिय जन, प्रभु के जन, आपको प्रभु याद करेगा। प्रभु याद करेगा आपको। याद कर प्रभु जो आदि भेजेगी, वो आपकी जहाज को किनारे पर पहुंचाएगा। आपको याद कर देशों को प्रभु मुक्ति देगा। मुझे याद कर, मुझको भी उद्धार करने को याद कर। प्रभु की उद्धार की चादर आप तक पहुंच रही है, प्रभु की डिलीवरेंस की हाथ आप तक पहुंच रही है। आपको प्रभु नहीं भूल सकता। प्रभु का सच्चा प्रेम सदा आपके साथ बना रहेगा, आपकी मिनिस्ट्री के साथ बना रहेगा। प्रभु में आप हमेशा बढ़ोतरी पाएंगे। प्रभु जी, आपके प्रभुजनों को आप आशीष दीजिएगा। उन्हें याद कर उद्धार के साथ उन्हें विसित कीजिएगा परमेश्वर। उन्हें आशीषवाद बनाइएगा, उनके मिनिस्ट्री को आशीष कीजिएगा। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता है। प्रभु आप सबको धन्य करे, इस प्रेयर लाइन को धन्य करे, आप सबकी मिनिस्ट्री को धन्य करे। हर चीजों के लिए जो आप मध्यस्थ कर प्रार्थना करते हैं, उस चीजों पर स्वर्ग के किवाड़े खोलकर आप प्रभु जवाब दे। आप सबों के ऊपर प्रभु की आशीष बना रहे। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर जी, थैंक यू। बहुत अच्छी तरह से आपने वचन बोले। आज वेलकम प्रेयर लाइन में हम सभी को आपने आशीषित किया। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये वचन आज आने वाले दिनों में हम सबके लिए एक आशीष का कारण होने पाए। आइए इस वक्त हम आखिरी प्रार्थना करेंगे।